बीबीटी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या कोई आपका बिजनेस है जिसको ग्रो करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और आप बार बार इधर उधर भाग रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि भाई मेरा लोन करा दो, किसी से बैंक में जा कर के अपनी फ़ाइल लगा रहे हो, वो कह रहा है कि नहीं यार कुछ आपको रखना पड़ेगा, घर का कागज़ रखना पड़ेगा या कुछ भी आपको एक रेवेन्यू दिखानी पड़ेगी और आप उससे परेशान हो चुके हैं, आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या अपने आइडिया जो आपके पास एक आइडिया है बिज़नेस खोलने के लिए, उस आइडिया पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई दिलीप सिंह है आपको जानकारी देने के लिए और आपके लिए एक बेहतरीन योजना लाया है जिसके थ्रू आप लोन पा सकते हैं। तो पुनः आपको आपका स्वागत है मेरे एक बीवीटी चैनल में। आप कहेंगे सर आप तो एजुकेशनल चैनल बनाते हैं, फिर आपने ये क्यों बना दिया वीडियो, ये तो लोन संबंधी। देखिए, एक शिक्षक का काम होता है एक विद्यार्थी का सर्वांगीण गुण का विकास करना। देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, एक बिजनेस भी तो शिक्षा ही है। आप हमसे पढ़ाई करके, आप नॉलेज लेकर के आप एक नौकरी पाते हो, अपने लाइफ को ग्रो करते हो। कई लोग होते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहते, वो बिजनेस करना चाहते हो। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? एक आइडिया, एक प्लेटफॉर्म और मनी। आइडिया आपके पास है, प्लेटफॉर्म आप ढूंढ लोगे, आपको पैसे की ज़रूरत है जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, या आपके पास बिजनेस है, आप उसको ग्रो करने के लिए आपके पास आइडिया है बट आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आप काम कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और आप इधर उधर का चक्कर लगा करके आप रोज़ प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका कोई लोन नहीं करा रहा है। तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की एक ऐसी योजना आई है, PMEGP प्रोग्राम जो है, ठीक है, जो ये प्रोग्राम आया है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, या अपना बिजनेस है उसको ग्रो करना चाहते हैं और सिक्योरिटी में रखने के लिए कोई ज़मीन की कागज़ नहीं है। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री योजना या कोई भी सरकारी योजना इसलिए आती है कि मध्यवर्गीय परिवार के लोग या मध्यवर्गीय लोग उस पर बिजनेस कर सके या गरीब लोग बिजनेस कर सके और अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन होता क्या है, हमें नॉलेज नहीं होता है, हमें जानकारी नहीं होती है और हम उस योजना के बारे में नहीं जान पाते हैं और जिनसे जिनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं अरे यार ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा, और उस चक्कर में आप फंस करके दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपको किसी दलाल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूँ, ये काम करिएगा, 15 से 20 दिन में आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा, जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी में रखना नहीं है, आपको ज़मीन की कागज़ नहीं रखना है, अपने दुकान की कागज़ नहीं रखना है, किसी को गारंटर तक नहीं बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम निकाला है, PMEGP। इस योजना के थ्रू प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके थ्रू आपको 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन होता है। लेकिन जब आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। बट आप 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखानी होती है, आपकी अपनी वैल्यू नहीं दिखानी होती है, आपको आपका स्कोर कार्ड नहीं चेक किया जाता है कि आपका स्कोर क्या, क्रेडिट स्कोर क्या है, ना आपको ज़मीन की कागज़ रखने को कहा जाता है, ना घर का कागज़ दिखाने को कहा जाता है, ना आपको दुकान की कागज़ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरेक्ट इस प्रोग्राम के थ्रू आप 10 लाख तक का लोन नॉर्मली ले सकते हैं और 15 से 20 दिन में ये सेंक्शन हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, चलिए अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, एक फ़ायदा आपका क्या है, इसमें लोन लेने का ये फ़ायदा है कि जल्दी हो जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, कम इंटरेस्ट है, 8% इंटरेस्ट है सालाना और प्लस 35% सब्सिडी। अगर 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 3,50,000 की सब्सिडी मिल जाती है, जो आपको सरकार को रिटर्न पे नहीं करना है। आपको सरकार को रिटर्न पे कितना करना है, सिर्फ 6,50,000 रुपया पेड करना है और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर लेते हो। उसके लिए आपको एक लंबा टाइम पीरियड भी मिलता है, कम से कम 15 साल का टाइम पीरियड आपको मिलता है। तो चलिए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाए, कैसे इस पे काम किया जाए, कैसे अपने आप को ग्रो किया जाए बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी बैंक मैनेजर से घूस दिए। हम किस तरीके से हम अपना काम करते हैं, अपने पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो लोग उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और उसको प्रमोट करें, जिससे मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेते आऊँ और भी जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। चलिए, अपने मोबाइल में या टैबलेट में या अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको ये टैब खुल करके सामने आएगा,
ठीक है। इस टैब में आप क्या सर्च करेंगे, जन समर्थ। आप जन समर्थ टाइप करिएगा, जन समर्थ, और सर्च ऑप्शन पे चले आइएगा। जो ये पहला वाला, ये जो आप देख रहे हैं जन समर्थ, पहला वाला जो पेज होगा ये इसका मेन वेबसाइट है। इसको आप ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले ये पूछेगा आप किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। मैं शॉर्ट में खत्म करूंगा और पूरी डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। मैं आपका टाइम ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा, अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं करूंगा। आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंग्लिश, तो मेरा इंग्लिश है। अगर कोई और भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, कोई भी, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश के साथ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कट कर देंगे इससे। अब ये पेज आ गया आपका कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम। जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसका ये पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप चलेंगे तो देखिए कितनी स्कीम है, 12 तरह की स्कीम है। लोन कैटेगरी कितनी है, 5 लोन कैटेगरी है। 200 लेंडर्स एंड द प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म है, 200। आप देखिए इसमें आपको जो कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी है, एजुकेशनल लोन है, एग्री लोन है, यानी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए अपना लोन लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो किसान अपना लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये लोन है। बिजनेस एक्टिविटी लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले यहाँ। लाइवलीहुड लोन, तो देखिए आप सबसे बढ़िया इस समय जो चल रहा है बिजनेस लोन। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपका बिजनेस है उसको और ग्रो कराना चाहते हैं तो आप इस, देखिए मैं इसमें इस लोन पे चलता हूं। देखिए बाकी जो 5 लोन बताए गए हैं, ठीक है, सबका चेक करने की जो एबिलिटी है, चेक करने की जो क्राइटेरिया है सेम है, तो मैं एक लेकर के चल रहा हूं। देखिए और जब जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला पेज ये खुल करके है कि आपका लोन किस तरह का है। आप अपनी लोन एक्टिविटी को, एलिजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। क्या जो आप लोन लेना चाहते हो वो हैंडलूम वेवर है, क्या आप मतलब कपड़े का काम करते हैं। लोन फॉर मैनुअल स्क्रैबर, क्या आप किसी ऐसी संस्था से या ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं या किसी कोई ऐसी संस्था से जो जुड़ के काम करते हैं उनके लिए है। लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, क्या आप मतलब जो फुटपाथ पे सामान लगाते हैं, क्या आप स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन लेना चाहते हैं, या अदर बिजनेस लोन। तो देखिए भाई इसमें तो हमें कोई नहीं चाहिए, हमें जिस तरह का लोन चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों में से आपकी क्राइटेरिया फिक्स है तो आप तीनों में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं इसमें तीन है, मेरा तो जो बिजनेस है वो अदर है, तो आप अदर पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अदर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी पेजेस बढ़ जाएंगे। तो पूछेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रोसीड। आप नया बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से आपका कोई बिजनेस है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है, आप उसको ग्रो कराने के लिए और आपको पैसे चाहिए सरकार से मदद, तो आप एग्जिस्टिंग करेंगे। और अगर आप नया कोई करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। न्यू सेलेक्ट करते ही अगला ऑप्शन है हैव यू पास्ड क्लास एस, क्या आप 8वीं पास हैं या नहीं। तो यस आई एम पास्ड, ठीक है। हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है। अगर देखना चाहिए देखिए अंडर जो ईडीपी, तो भाई मैंने नहीं किया है तो हम नो कर देंगे, ठीक है। तो इस लोन में अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किया है तो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, बैंक वाले कराते हैं। अगर आपने नहीं किया आप नो कर लीजिए। फिर अगला ऑप्शन आएगा सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस का नेचर कैसा होगा जो आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस सर्विस या ट्रेडिंग, क्या आप कुछ बनाना या प्रोडक्शन वाला करना चाहते हैं, बिजनेस सर्विस कोई सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, या ट्रेडिंग या लेन देन वाला, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग, मैंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के चलता हूँ। फिर ये आपसे पूछता है कि सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है। तो मेरा जेंडर मेल है, किसी का फीमेल होगा तो फीमेल डाल देगा। सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है या माइनॉरिटी है। तो मैं जनरल हूं तो मैं जनरल पे सेलेक्ट करता हूं। आर यू एक्स सर्विसमैन आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है। तो मैं भाई ना एक्स सर्विसमैन हूं ना फिजिकल हैंडीकैप हूं, तो मैं नो पे आगे टच करता हूं। फिर पूछता है वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, हिलीज एरिया, ट्राइबल एरिया एंड बॉर्डर एरिया। अगर इन सब में से किसी एरिया से आप बिलोंग करते हो तो यस करेंगे। मैं नहीं करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछता है सेलेक्ट योर लोकेशन, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं वो लोकेशन क्या है, आपका अर्बन है या रूरल है। तो अर्बन, मेरा जो एरिया है वो अर्बन है। देखिए आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता दूं, अर्बन शहरी को कहते हैं, जो गांव में अपना गांव में भी निवास करते हैं उसको रूरल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं शहर में निवास करता हूं इसलिए, और मेरा जो बिजनेस स्टार्टअप करना है मैं वो अर्बन में सेलेक्ट कर लिया। फिर आपसे पूछता है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, ठीक है।
तो आप ये जो बिजनेस करना चाहते हैं अकेले करना चाहते हैं या साथ में किसी के साथ, जैसे होता है ना कि नहीं यार मेरा एक पार्टनर है, या कोई ग्रुप में मिलकर करना चाहते हैं? नहीं भाई, लोन लेने जा रहे हैं तो इंडिविजुअल ही दिखाएंगे, है ना, इंडिविजुअल। ठीक है। इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट, अब यहाँ देखिए ये बात को समझना है क्योंकि ये पैसे वाली बात आएगी, क्योंकि पैसे के लिए हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात को बहुत बाकायदे आपको समझना पड़ेगा कि पूछ रहा है इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो इसमें ये नहीं कि आपको कितना लोन चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना लोन, मतलब कितने पैसे में वो होगा। तो देखिए, तो मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगा, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो मैं 20 लाख भर देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है भाई 20 लाख से कम लगना भी नहीं है जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैंने 20 लाख यहाँ पे, यानी कि 20 लाख इंडियन करेंसी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटर एस्टिमेट, अब वो पूछता है कि 20 लाख का तो आपका प्रोजेक्ट है, तो क्या इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर ओन सोर्सेस, यानी कि जो आपने 20 लाख का जो आपका सर्विस है, 20 लाख में जो आप प्रोजेक्ट डालने जा रहे हैं, तो आपके पास कितना पैसा है, आप अपने सोर्स से उसमें कितना पैसा लगाना है, कि पूरा सरकार से ही आप लेना है? तो नहीं सर, मेरे पास 10 लाख रुपया इस सर्विस के लिए है, तो मैं यहां पे 10 लाख कर देता हूं, ठीक है। ये 2 लाख हो गया, इसको मैं 20 लाख कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां से जैसे ही आप यहां से हटेंगे, आपने क्या किया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 20 लाख का है और मेरे पास ओन सोर्सेस से मैं 10 लाख रुपया लगा रहा हूं, तो मेरा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यहां नीचे आ गया कि नहीं, कि अब मुझे सरकार से कितना पैसा चाहिए। अगर मुझे 10 लाख सरकार दे देती है तो मैं इस बिजनेस को रन कर सकता हूं, ठीक है ना। इस बात को बाकायदे समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप 10 लाख ऊपर भर दीजिएगा, आपको 10 लाख लोन चाहिए तो भाई आप जीरो अमाउंट तो दिखा नहीं सकते हैं अपने सोर्स से। तो मैंने 20 लाख दिखा दिया। अब नीचे आगे बढ़ते हैं, अब हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। अब देखिए, कैंग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ये पेज आपको खुल के आएगा और ये बता रहा है कि आप एक नहीं 2 स्कीम के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। टोटल कितने स्कीम मैंने बताया था, 12 स्कीम है, जिसमें 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। तो पहला क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुझे क्या है, 10 लाख का लोन मिलेगा। मंथली जो मेरा EMI आएगा वो क्या आएगा, 21,250 रुपया, यानी 10% मुझे EMI पेड करना रहेगा। और जो हमारा टाइम पीरियड टेनर रहेगा वो मुझे कितने साल में पेड करना है, 5 साल में। ये एक स्कीम मेरे पास आया। दूसरा स्कीम जो आया है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, जिसके बारे में मैंने बात किया कि इसी योजना, क्योंकि इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो देखिए इसमें आपको जो पैसे मिलेंगे, लोन अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपीज। एलिजिबिलिटी सब्सिडी, आपको 3 लाख का एलिजिबिलिटी सब्सिडी मिल रहा है मेल होने के बाद, क्योंकि इसमें बताया था ना 25 से 35% तक आपको सब्सिडी मिलता है। मुझे कितनी सब्सिडी मिल रहा है, 30% की सब्सिडी मिल रहा है, ठीक है ना। और जो मेरा मंथली ट्रेनर होगा, मुझे मंथली जो पैसा पेड करना होगा वो 10,140 रुपया मुझे पेड करना होगा। टाइम पीरियड मुझे कितना दिया हुआ है, लोन टेनर हमारा है 15 साल का। तो अब दोनों स्कीम में आपको कौन सा स्कीम अच्छा लग रहा है, लाजमी है कि इसमें आपको सब्सिडी मिल रहा है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको स्कीम भी नहीं मिल रहा है, टाइम पीरियड भी कम मिल रहा है, तो आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ अगर, हाँ, ये एडिट ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपने पीछे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन अगर गलत आपने फिलअप किया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप आगे बढ़िए, लॉग इन टू अप्लाई, ठीक है। अब लॉग इन अप्लाई, अब आपको ये पेज नया टैब खुल करके आएगा। इस पेज में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब ये जो मुझे कैचे दिया गया है, इस कैचे को मैं फिलअप कर दे रहा हूं, ठीक है। WG तो मुझे कैपिटल लग रहा है, ठीक है, G फिर मुझे कैपिटल लग रहा है, कैपिटल Q एंड कैपिटल Y, ठीक है। ये मैंने कैचे कर लिया है। और रीड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्राइवेसी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डिस्क्लेमर, इसको स्क्रॉल करके नीचे करके सबको सबमिट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ लिया है, ठीक है ना। टर्म एंड कंडीशन क्या है आपका, स्क्रॉल डाउन टू रीड नेक्स्ट, ठीक है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद आप नेक्स्ट हो जाइएगा। फिर डिस्क्लेमर कहता है, डिस्क्लेमर पूरा आप पढ़ लीजिएगा। देखिए वही सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाँ हमने पढ़ लिया, हम एग्री करते हैं सारी चीज़ों से। एग्री करने के बाद, ठीक है, आप गेट OTP पे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब OTP आपके रजिस्टर्ड जो नंबर आपने दिया है उस नंबर पे आपका OTP जाएगा, आप इसमें OTP को फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब मैं OTP का वेट कर ले रहा हूँ।
मेरा OTP आ गया है, मैं OTP को यहाँ फिल कर दूंगा। OTP आया है मेरा कितना, 875411, ठीक है। इस OTP को सबमिट करते ही यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है और इसको हम क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी, अब मेरे ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे ईमेल आईडी पे OTP आ गया होगा। हेलो दोस्तों, वो ईमेल वाला जो ऑप्शन था, तो ईमेल की OTP मेरे पे नहीं आ पा रही थी, तो मैंने बार बार रिट्राई किया, नहीं आया। तो मैंने उसको नीचे उसके स्किप ऑप्शन था, तो उसके इस ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे मैं स्किप किया हूं, मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो अभी भी एडिट ऑप्शन है, कुछ एडिट करना चाहते हैं, नंबर, ईमेल एड्रेस या जो भी आपने डिटेल्स भेजा है वो सारी। और इस देखिए एक और चीज ऑप्शन में है, यहां देखिए व्यू स्कीम डिटेल्स। इस स्कीम की जो पूरी डिटेल्स है यहां पे आप करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या इसका नेचर है, ठीक है ना, नेचर ऑफ असिस्टेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ के बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। खैर, इससे आपको क्या है, आपको लोन लेने से मतलब है, जो चीजें इसका मेन प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं इसके मेन पेज पे, ठीक है ना। अब यहां से हम अब अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक पेज आएगा। उस पेज में आपने जितने भी जनरल इंफॉर्मेशन, आपने अदर बिजनेस के लिए अप्लाई किया है, ये नो, आप एर्थ पास हैं या नहीं, ये सारी चीज़ जो आपने डिटेल्स दिया उसको एक बार आप डिटेल्स चेक कर लेंगे। अगर लगता है इस डिटेल्स में आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके चेक कर लेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते ही आपके पास एक नया पेज फॉर्मेट खुल करके आएगा। वो पेज फॉर्मेट क्या होगा आप देख लीजिए। देखिए, इसमें आपको बता दिया गया है कि प्लीज कीप बिलो डॉक्यूमेंट्स रेडी। आप इस फॉर्म को भरने से पहले आप इन चीज़ों को रेडी रखिएगा। किसको, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, उद्यम योजना से जो बना हुआ वो सर्टिफिकेट होगा, वेरिफिकेशन को, सेल्स एंड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप पहले से व्यवस्थित करके रख लीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप एग्री करते हैं या नहीं, आधार कार्ड, इनकम टैक्स, उद्यम, जो भी चीज़ें हैं आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आप क्या करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आप स्क्रॉल करिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट कर दीजिएगा, सबको स्क्रॉल करके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अदर कौन, ठीक है, एग्री एंड प्रोसीड। जैसे ही आप एग्री एंड प्रोसीड पे जाएंगे तो आप किसके थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट डिटेल्स किसके थ्रू देना चाहते हैं। उद्यम में आपने रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसके आधार पे आप करना चाहते हैं, या आप पैन, तो मैं कर दूंगा पैन के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिएगा। मेरा पैन नंबर है, मैं अपना डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरा जो है, इस चीज़ को मैं रोक दे रहा हूँ, ठीक है। इस कॉलम को मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सबमिट कर दिया। इस सीम टू डेट ऑफ बर्थ पैन डिड नॉट मैच। अरे भैया, क्यों नहीं मैच कर रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ, ऐसा थोड़ा हो सकता है। यस, ये मेरा पैन से भी पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो आप चले जाइएगा। अगर इससे आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना डिटेल्स वो सारा कंप्लीट ले लेगा, आपका फॉर्म, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पे चले जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुछ नहीं करिएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है, वहाँ पे उसका नंबर डालिएगा, 10 नंबर का डिजिट डालिएगा। डिजिट डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। ये दोनों केस में आप पैन से करिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। पैन से करने के बाद आप क्या होगा, आपके पास एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको जितने भी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन आप किसके आधार पर देंगे, वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी आपके आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए रहेंगे। आपका नाम, आधार नंबर, आपके पिता का नाम, ठीक है, आप क्या आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें। बहुत छोटा फॉर्म है, 10-12 लाइन का ये फॉर्म है। वो फॉर्म को भरने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, जिसमें वो पहले ही बोल चुका है। आपका पैन का फोटो लगेगा, आधार कार्ड का फोटो लगेगा, आपके बैंक पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा। वो चीज़ें स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे, और फाइनल सबमिशन करने के बाद
आपको मोबाइल पे आपका रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब वो सारा चीज़ आप अपने सेफ रख लीजिएगा, मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जो चीज़ें जो आपके मोबाइल पे मैं जो चीज़ें लास्ट में बचेगा, ठीक है ना, वो चीज़ नंबर नोट कर लीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो लोन रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो भी डिटेल्स आपके मोबाइल में आएगा उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकलवाने के बाद जो जो आपने अपलोड किया है, अपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या एर्थ का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ की फोटो कॉपी करा करके उसको लेकर के आपने जिस बैंक का डिटेल्स डाला है, जिसमें आप पैसा चाहते हैं, ठीक है, जो आप बैंक डिटेल्स डाले होंगे, उसके पास मैनेजर के पास जाइएगा। मैनेजर के पास आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वो बैंक का काम रहेगा कि बैंक एक आदमी को आपके पास भेजेगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा। वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ये तो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा और 15 से 25 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं वो आपको यहाँ पे करके दिखा देता, बट मेरा ये मैच नहीं कर रहा है, और शायद इसलिए भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोन ले रखा है। मैंने 15 लाख का लोन मैंने करा लिया है, इसलिए शायद ये मेंशन नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज़ें हो सकती है। नहीं तो मैं एक पेज और बचा हुआ था, वही लास्ट पेज में, इसके बाद आप सबमिट जैसे ही कर दे आपको वही पेज आता। जनरल पेज है, उसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। नाम, आधार कार्ड, पिता का नाम, किस तरह का करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या एग्जिस्ट, वही जो चीज़ें सिंपल आपने पीछे बढ़ी है वो चीज़ें फिलअप करके बाद अपलोड वाली प्रणाली आएगी, जिसमें आप हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपने एर्थ डाला है तो एर्थ का आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। हाई स्कूल पास है तो आप हाई स्कूल का अपलोड कर दीजिएगा। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद पैन, आधार अपलोड होगा, वही सारी चीज़ें जो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, और इसमें भी लास्ट में आपको दिखाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड फॉर दिस लोन, ठीक है। और वो चीज़ें आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अगर कंप्यूटर से करते हैं, मोबाइल से है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका प्रिंट करा करके, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं उसको लगा करके आप बैंक में चले जाइएगा। बैंक मैनेजर को आप दे दीजिएगा। बैंक मैनेजर उसको देखेगा तो वो ऑनलाइन इसको चेक कर लेगा कि हाँ, इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गया है। फिर अपने एक आदमी को भेजेगा, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन आपके घर पे आके कर लेगा, ठीक है। उसके बाद वो सेंक्शन कर देगा और 15 से 25 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में वो लोन आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन? मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, कम समय में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि जो मेरे दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभकर है, आपको अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे लोगों को प्रमोट करिए, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। और एक बात और मैं कहूँगा, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही था कि देखिए, सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है, और वो स्कीम, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि वो स्कीम आती है लेकिन इसका फ़ायदा कभी गरीब नहीं ले पाता है, या जिनके लिए लाया जाता है स्कीम वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, अमीर लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आधे से तो पहले उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता होती कि क्या स्कीम आया क्या नहीं, और आता है तो उनको लगता है कि पता नहीं कितना डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, ये वो, और इस चक्कर में उन लोन ना लेकर के अपने आसपास से किसी से, प्रधान से या किसी से, वो ब्याज पे पैसे ले लेते हैं और भारी मात्रा में कर्ज के शिकार हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए जो लोग आपके नज़दीक में, उनको भी बताइए कि ये लोन कैसे सेंक्शन होता है, और अगर आपको चाहिए तो आप खुद इसके लिए सेंक्शन करें, ठीक है। धन्यवाद।